जय हिंद दोस्तों। आज मेरा वीडियो बनाने का 11वां दिन है और सच कहूँ तो मेरा वीडियो बनाने का ज़रा भी मन नहीं था। फिर यहीं पे मुझे समझ आया कि आदमी डीमोटिवेट कैसे हो जाते हैं, जैसे मैं हो रहा हूँ। अभी मेरा 10 ही दिन हुआ है और मैं डीमोटिवेट हो गया, मतलब विश्वास ख़त्म हो गया। तो मैंने एक चीज़ सोचा कि जो लोग महीनों से, सालों से प्रयास कर रहे हैं, वो लोग क्यों अभी नहीं रुके? मेरा तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ। मैंने कहा कि तेरा मन नहीं कर रहा है, मत बना। लेकिन तू उस मन को मार के वीडियो बनाएगा। मैंने पहले ही वीडियो में कहा था कि मैं 2 जगह काम कर रहा हूँ, एक यूट्यूब पर, एक अपनी ज़िंदगी के ऊपर। भले ही मैं यूट्यूब पर ना सफल हो पाऊँ, पर मैं रोज़ खुद को 1% बेहतर बना रहा हूँ। बहुत कुछ झेल रहा हूँ, बहुत कुछ देख रहा हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ, खुद को देख रहा हूँ। जिस दिन आदमी सब कुछ छोड़कर अपने पे ध्यान देने लगे, तो उस दिन आदमी को, उस इंसान को, उस अपनी ज़िंदगी का सारी गलतियाँ, सारी कमियाँ उसे नज़र आने लगे। इंसान ज़िंदगी भर दूसरों को देखता है, अपना कभी नहीं देखता, और जब अपने देखने की बारी आएगी तो वो अंधा हो जाएगा। यहीं पे जब मेरा आत्मविश्वास घट गया ना, क्योंकि भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ही अपना वीडियो देखता हूँ। एक बंदा था जो देखता था वीडियो, वो भी नहीं देखता है। मैंने उसे खुद ही हाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। था वो कोई, खैर छोड़ो। मैं बात करना चाह रहा हूँ कि मेरा मन नहीं था एकदम वीडियो डालने का, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं करूँगा, मैं रुकूँगा ही नहीं। कोई टॉपिक रहे चाहे ना रहे, मन करे या ना करे, मेरे को बनाना है, मेरे को रुकना ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर मैं एक वीडियो नहीं डाला तो मैं अपनी ज़िंदगी से जो रोज़ का 1% खुद को बेहतर बना रहा हूँ, मैं अपना 1% कम कर दूँगा। और लोग यहीं पे अपनी ज़िंदगी को कोई 1% कम नहीं करना चाहता। लोग सोचते हैं कि अपनी ज़िंदगी को वो बेहतर पे बेहतर बनाए। लेकिन कोई इंसान ये नहीं सोचता कि बेहतर बनाने के लिए पहले 1% सुधरना होगा, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। ठीक उसी तरह जब मैं सोच रहा था वीडियो बनाने का, तो मेरा मन भाग रहा था, इधर-उधर भाग रहा था। मैं समझ रहा था कि मेरा मन नहीं कर रहा है। सोचो, कभी आप लोग के साथ हुआ है कि आपका करने का मन हो, फिर भी आप कह रहे हो कि मन नहीं है करने का? ये एक ऐसा जाल होता है ना जिसमें आदमी फँसा होता है। वो करना भी चाहता है, वो नहीं भी करना चाहता है। 50-50 दोनों चांस रहता है। लेकिन जो व्यक्ति असल में सफल होना चाहेगा ना, तो वो 50-50 में से जो करने के लिए उसका मन कर रहा है ना, तो उसको वो 51% पे रखेगा, 1% ज़्यादा। और जैसे ही वो 1% और सोचेगा कि ये काम मुझे करना है, तो वो उस काम करेगा, अपने मन को मारकर। ठीक इसी तरह ज़िंदगी में हर तरह, हर जगह इसी तरह होता है। आदमी का 2 मन करेगा, एक हाँ या ना। ज़िंदगी यही 2 चीज़ों पे चलती है, हाँ या ना। हर काम के लिए हाँ या ना, हर चीज़ के लिए हाँ या ना, छोटी से छोटी चीज़ों के लिए हाँ या ना। बस यहीं पे ज़िंदगी ख़त्म होती है, लास्ट में मौत के ऊपर जाके रुक जाती है। जहाँ ना हाँ काम आता है, ना काम आता है, ना काम आता है। काम आता है तो आपकी पिछले किए गए काम, किसी की मदद। अगर आप किसी की मदद करोगे ना, तो वो बिना बुलाए आपके जनाज़े में भी आएगा, आपके अर्थी में भी आएगा। यही होता है कि इंसान की मदद करोगे तो वो ज़िंदगी भर आपको याद रखेगा। कभी भी खुद का आत्मविश्वास कम नहीं करना चाहिए। आज 11वां दिन हो गया है और मैं धीरे-धीरे अपने भाषा में सुधार ला रहा हूँ। पहले तो मैं कुछ भी बोलता था, अभी भी मेरा लैंग्वेज गड़बड़ा जाता है। फिर भी मैं धीरे-धीरे अपने आप को इतना डेवलप कर रहा हूँ कि शायद आगे आने वाले दिनों में मैं इतना आत्मविश्वास मेरे अंदर भर जाए कि मैं कैमरे के सामने ऐसे बोलूँगा जैसे मैं किसी दोस्त से अपने दिल की बातें कह रहा हूँ। अभी भी मुश्किल है यार, अपने मन को, अपने दिल को ये एहसास दिलाना कि सामने कोई बैठा है। तो खुद से कभी बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरा मन चाहेगा कि तू किसी और से बात करे। और यही मन बाँटने के लिए आदमी लोग प्रेम करते हैं, और उनमें भी उन्हें मिलता है वही तड़प, धोखा, औकात। खासकर प्रेम में लोग औकात ज़्यादा दिखाते हैं। फिर भी कोई लड़का अगर बेऔकात का हो तो वो बस मदद ही कर सकता है, क्योंकि उसके अलावा उसके पास ऐसी कोई दूसरी ताकत नहीं जो आपको वो दे सके। वो आपको अपनी ताकत दे सकता है, आपको सहारा दे सकता है। ठीक वैसे ही बहुत सारे लड़के होते हैं जिन्हें ये उम्मीद होते हैं।
लड़के बहुत जल्दी उम्मीद लगा लेते हैं, इसीलिए हर फ़िल्म में देखेंगे डायरेक्टर हमेशा लड़के होते हैं क्योंकि उन्हें ख्वाब सजाने की आदत होती है और फ़िल्म एक ख्वाबों की दुनिया है, जिसमें पहले अपने मन में ख्वाब बनाया जाता है, रियलाइज़ किया जाता है कि ऐसे-ऐसे करना है, फिर उसको हकीकत में बदला जाता है। लड़के भी ऐसे ही सोचते हैं कि पहले मैं अपने ख्वाब सजाऊँगा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके ख्वाब सजने से पहले ही टूटे होते हैं। क्योंकि उनका आत्मविश्वास इतना गिर जाता है ना, कि वो कभी इतना अपने आप को मजबूती नहीं बना पाते कि वो काम को कर पाएँगे। बहुत सारे होते हैं ना कि करने से पहले अपने पर ही डाउट करेंगे कि क्या होगा? अरे भाई 2 ही चीज़ है ज़िंदगी में ना, हाँ या ना, या तो जीतेगा या तो हारेगा। यही 2 ही चीज़ है, जब तुम जानते हो कि हारना है या जीतना है तो इतना सोचना क्यों है? हार जाओगे तो अरे भाई हार जाओगे तो कैसा शर्म, किसी को ये पता ही नहीं कि हारने वाले को ज़्यादा अनुभव होता है जीतने वाले से ज़्यादा। समझे? जीतने वाले को जितना अनुभव नहीं होता है ना, उतना हारने वाले को होता है। क्योंकि जीतने वाला बस जीत जाता है, लेकिन हारने वाले के पास अनुभव होता है कि वो कहाँ हारा है। और वो हारने वाला व्यक्ति न जाने कितनों को जिता सकता है, क्योंकि उसके पास अनुभव है कि भाई ये गलती ना करना वरना तुम भी हार जाओगे। यही होता है। विजेता क्या कहेगा कि भाई तुम ऐसे करना जीत जाओगे, पर विजेता ये नहीं कहेगा कि भाई ऐसे मत करना कि हार जाओगे। वो तुम्हें हर तरफ से जीतने की आस दिखाएगा, लेकिन हारा हुआ व्यक्ति तुम्हें हार कर जीतने की आस दिखाएगा। तो जीते जाने से खतरनाक होते हैं हारे वाले। इसीलिए हारने के बाद जो व्यक्ति ये सोचता है कि हार और जीत ही ज़िंदगी है, तो वो व्यक्ति कभी भी अपनी ज़िंदगी में हारता ही नहीं है। वो हमेशा खड़ा रहता है, दूसरों के लिए, अपने के लिए, खुद के लिए। और यही होता है, जैसे मेरा आज आत्मविश्वास एकदम कम हुआ ना, तो मुझे लगा कि यही होता है डिमोटिवेट, यहीं पे आदमी आके रुक जाते हैं। कोई 2 दिन में रुकता है, कोई 10 दिन में, कोई 10 साल में, कोई उससे ज़्यादा। लेकिन जो व्यक्ति सक्सेस नहीं होता है तो वो रुकता नहीं है, वो लगा रहता है। क्योंकि एक चीज़ तो हो है ज़िंदगी में, आप ज़िंदा हो तो मौत आनी ही आनी है, क्योंकि आप ज़िंदगी को जी रहे हो। मेरी बात को समझना। उसी तरह अगर आपको काम में सफल होना है तो उस काम के लिए जीना होगा। उस काम को अपनी ज़िंदगी में ऐसे करना है कि वो तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी में। जैसे तुम्हें मौत मिलेगी उससे पहले तुमको तुम्हारी सक्सेस मिलेगी और उस सक्सेस का तुम मज़ा भी ले लोगे और फिर तुम अच्छे से अपनी मौत को स्वीकार भी कर लोगे। क्योंकि ज़िंदगी सबको पता है रहनी है नहीं यहाँ पे, लेकिन जाते-जाते अपनी सफलताओं को देखना है। याद रहे कि सफल आदमी वो नहीं जो सफल हो जाए, सफल आदमी वो है कि उस सफलता को रोक सके अपने पास, उसे ज़िम्मेदारी की तरह सँभाल सके, उस सफल को और उस सफलता को अपने हाथों से पकड़ सके। भाई ज़िम्मेदारी भी होती है भाई। सब कहते हैं ना कि लड़का अपने बाप के पैसों पे ऐश कर रहा है, लेकिन उस पैसे को भी बचाना एक ज़िम्मेदारी है। अगर कोई लड़का अपने बाप का बिज़नेस सँभाल रहा है तो वो ये नहीं हो सकता कि भाई बिना मेहनत किए तुम्हारे पास ये सब कुछ आ गया। भाई उसको देखो कि वो उस दौलत को सँभाल रहा है, अपने बाप की दौलत को सँभाल रहा है, उस लायक है और हम लोग भी उस लायक बन सकते हैं। हम लोग ज़िम्मेदारी नहीं उठा पाते हैं, हम लोग ज़िम्मेदारी से दूर भागते हैं, हम लोग महीने के बाद महीनों वाले काम में फँसे रहते हैं। क्योंकि ज़िम्मेदारी मालिक लेते हैं, हम लोग कारीगर बन के 10,000 15,000 में काम करते हैं और मालिक ज़िम्मेदारी लेता है तो लाखों कमाता है। यही होता है एक मज़दूर में और यही होता है एक ठेकेदार में। वो 1 लाख का काम उठाएगा अपनी ज़िम्मेदारी पर, उसके ऊपर रिस्क लेगा। भाई जहाँ रिस्क नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। कभी सोचे हो कब तुम्हारी ज़िंदगी के साथ क्या हो जाए? तुमको तो इसका कभी डर ही नहीं हुआ और छोटे-छोटे कामों में तुम इतने डरते हो? क्या कैसे इंसान हो भाई? कभी भी किसी भी काम में रिस्क लो, बहुत मज़ा आएगा। या तो हारोगे या तो जीतोगे। हारोगे तो कोई दिक्कत नहीं, जीत गए तो सही है। क्योंकि हारने के बाद आदमी उस काम को तुरंत कर लेता है क्योंकि उसे एक्सपीरियंस रहेगा कि भाई यहाँ आकर मैंने ये किया, अब मुझे नहीं करना है। तो दोस्त, कभी भी डीमोटिवेट मत होना। अगर डीमोटिवेट होना तो खुद से एक बार पूछना ज़रूर कि तू क्यों डीमोटिवेट हो रहा है? तुझे क्या करना है? तो दोस्तों आज का भी वीडियो मेरा पूरा हो गया। बोलना तो चाहता नहीं लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।